बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरह से रहने वाला है साइंस का पेपर पैटर्न, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आपका ड्रीम है यहां से यहां पहुंचना, तो भाई आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर पैटर्न पता रहना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पुराने तरीके से ही, और बहुत सारी जगह पुराने तरीके से ही पढ़ाया जाता है, और बच्चे बिना मतलब रट्टा मारते रहते हैं। बड़ी बड़ी चीजें क्या बोलते हो राहुल सर, बड़ी चीजें जहां रट्टा मारना है साइंस के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब राहुल सर ने बोल दिया, और कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे नए होंगे, हमें नहीं जानते होंगे, बट मैं बोलना चाहूंगा बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। 12th का बोर्ड एग्जाम हो या 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम है, आपको गिरी ट्यूटोरियल के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि गाइस बच्चे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वही सब चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो उनके बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से चाहिए, वही चीजें यहां मिलता है। तो गाइस और एक और चीज, बोर्ड एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल टेलीग्राम बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। फटाक से जाके उसको फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, इवन गाइस ये जो पेपर पैटर्न है, इवन बाद में मैं आप सभी को पेपर प्रैक्टिस भी देने वाला हूं, वो सभी वहां देने वाला हूं। और उसी के नीचे, टेलीग्राम के नीचे हमारा ऐप का लिंक भी दिया हुआ, उसको भी डाउनलोड करके रख लेना। तो बात करते 46% से 100% साइंस के अंदर। अगर मैं पेपर की बात कर लूं, तो जो आपका पेपर बोर्ड का आता है वो 60 मार्क्स का आता है। अरे बोलेगा सर क्या सर झूठ बोलते हो, 60 मार्क्स का थोड़ी आता है सर, 40 मार्क्स का आता है। अरे भाई मैं बता रहा हूं विथ ऑप्शन के साथ, विथ ऑप्शन के साथ जो आपका पेपर आता है वो 60 मार्क्स का आता है, साइंस 1 का भी और साइंस 2 का भी। एंड 60 में से अपने को निकालना रहता है 40 मार्क्स निकालना रहता है, साइंस 1 में भी साइंस 2 में भी। तो 40 + 40 विदाउट ऑप्शन, 40 + 40, एंड साथ में हमारा इंटरनल प्रैक्टिकल को मिला के 100 मार्क्स हो जाता है। बट हमारा टोटल पेपर कितने मार्क्स का आता है? 60 मार्क्स का। क्यों गाइस एक्स्ट्रा में ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन क्वेश्चन भी आते हैं। ओके गाइस, देखो एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में रोड मैप बनाऊं कि आप सभी को साइंस 1 के अंदर, साइंस 2 के अंदर किस तरह से बस किन चीजों पे फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो बस साइंस रोड मैप, साइंस रोड मैप, बस ये लिखो, मुझे पता चल जाएगा कि अपने बच्चों को रिक्वायरमेंट है। देखो भाई उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब पेपर पैटर्न बताने से पहले एक चीज और, क्योंकि आपको साइंस पढ़ना कैसे है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में साइंस का मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट दे देता हूं, एक बार जाके वीडियो देखो। मैं बताना चाहूंगा आज से 3-4 साल पहले, हमने 4 साल पहले जब सर्वे करवाया था, क्योंकि इस साल तो जो YouTube वाले बच्चे उनके लिए पंच का बादशाह 4.0 जो हमारा बहुत फेमस सीरीज है वो लॉन्च होगा। तो सोचो इतना साल पुराना हो चुका है। दंगल बैच जो हमारे YouTube पे, हमारे ऐप पे आता है, 3.0 आने वाला है। तो भाई इतनी सारी चीजें, तो मैं बताना चाहूंगा 4 साल पहले जब हमने सर्वे करवाया था कि बच्चों को सबसे डिफिकल्ट साइंस 1 के अंदर कौन सा चैप्टर लगता था, तो बच्चों को कहना था कि सर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कार्बन कंपाउंड। भाई मैंने उसको ऐसा मेल्ट किया ना, मतलब यार ये कौन सा लप्पू सा टॉपिक, बच्चे इसके बारे में बोलते हैं। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अब वो सब तो छोड़ो, आप स्टार्टिंग अभी ग्रेविटेशन से किए होंगे ना, ग्रेविटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाके एक बार देख लो, पसंद आ जाएगा। आप अगर आप लोग का प्यार मिला तो इस बार नए सिरे से, बिल्कुल नए तरह से मेहनत करके फिर से एक नई सीरीज में आप लोगों के लिए लाऊंगा साइंस का, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब साइंस 1 की बात कर लूं, देखो गाइस ये वेटेज आपके सामने, थोड़ा मैं इसको बड़ा सा कर दूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। हाँ, वेटेज के बारे में एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हर साल वेटेज में ये देखा जाता है फ्लक्चुएशन, जैसे ग्रेविटेशन 3 विदाउट ऑप्शन एंड 5 विद ऑप्शन। बट गाइस इसमें फ्लक्चुएशन देखा जाता है, क्योंकि ये जो वेटेज होता है ये बोर्ड रिलीज नहीं करता। 10th स्टैंडर्ड का जैसे 12th स्टैंडर्ड का रिलीज करता है, पर 10th स्टैंडर्ड का रिलीज नहीं करता। बट गाइस इतने सालों में जिस तरह से, जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे गए, उनको एनालाइज करके ये वेटेज जनरेट किया जाता है। तो ये वेटेज में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे सर 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई। ओके 1-2 मार्क्स का गैप होगा, पर बाकी थोड़ी बहुत चीजें आपको दिखाई देगी, इसलिए आप उस वाइज ये देख के तैयारी कर सकते हो। बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि फ्लक्चुएशन होता है, जो सच है वो आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस पेपर पैटर्न की बात कर ले, पेपर पैटर्न, और इसी तरह का पेपर पैटर्न साइंस 1 का भी होता है। एंड साइंस 2 के तो अपने जो किंग है वो अपने राहुल सर हैं भाई, एक बार देख लो, एकदम मतलब दिमाग में फिट कर देंगे एकदम सिस्टम। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए की बात करूं तो एमसीक्यू होते हैं, 5 में से 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना था, और हर अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या होते हैं अगर आप चाहो तो मैं डिटेल में एक पेपर ला के आपको दिखाऊं जिससे समझेगा आपको। देखो एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है वो भी बता देता हूं। अगर आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट हो
या पुराना इस साल तो और इस साल तो कोई बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं किया, बट पिछले 2 बार क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, उसका यूज करके ये एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, जो 5 एमसीक्यूज आते हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे वो भिजवा दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी सेक्शन, वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनका आंसर लिखना रहेगा। सेम गाइस, इसकी तैयारी भी आप कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से, या आपके नॉनीट का डाइजेस्ट है, या तो गाइस आपके पास पुराना 21 है जो अभी 2025 में बच्चों ने यूज किया, जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें यूज किया, वो भी चल सकता है। देखो कुछ दिनों के बाद नया अपडेट होके आने वाला है, पर ज्यादा कुछ अपडेट नहीं होता, अब अभी पढ़ने के लिए वो पुराना वाला यूज कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करें तो गाइस इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई 2 करना रहता है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 2। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से कोई 3 अपने को करना रहता है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 3 2 कितना होगा? 6। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 8 में से 5 क्वेश्चन करना रहता है, और कोई हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं भाई। तो समझ में टोटल यहाँ 8 में से 5, देखो ऑप्शन की बरसात हो रही है, तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यही सब चीजों को एनालाइज करके आपको आगे पढ़ना स्टार्ट करना है गाइस। समझो, सबसे पहले आप पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट मत करो, आप पूरी तरह से एक रोड मैप ले लो कि आपको कौन से मंथ में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मैंने बोला अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सिस्टमैटिक वे में हर मंथ के अंदर, हर हफ्ते में आपको क्या करना है, कब कब क्या खत्म करना है, उससे रिलेटेड वीडियो में लेके आऊंगा। आप लोग की मांग बहुत ज्यादा होगी, तो वो सब चीजें पता हो, पेपर पैटर्न पता हो, किस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें पता हो, इसके बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, पता चले आप मतलब ऐसे भी बच्चे रहते हैं तो 6-6 घंटे पढ़ते हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं आता, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बस 1 घंटा पढ़ते हैं पर स्कूल में ना सबसे टॉप पे रहते हैं। और ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर 40%, 45%, 50% लाए, वो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर 90 के ऊपर स्कोर किया हुआ है, क्योंकि उन्हें सही पैटर्न पता चल गया, सही तरीका पता चल गया, सही बोर्ड रूल पता चल गया। तो भाई आप बिल्कुल सही जगह, बस आप मांग करो, जिद करो, सर हमें चाहिए चाहिए चाहिए। अगर आपने जिद किया, देखो आपके सर सब चीजें लेके आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर मैं बात करूं 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, जिसमें बहुत सारे बच्चे इसी को लेकर टेंशन लेते हैं, मैं बोलूं भाई बहुत सारे जगह बहुत पुराने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा मरवाया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने के लिए नहीं आते। मैं पेपर लाऊंगा, दिखाऊंगा इसका कैसा आता है, बहुत सिंपल आता है। बस आपको हर फॉर्मेट की स्टोरी पता है ना, हर बच्चा वो क्वेश्चन लिख सकता है। क्या बोलते हो राहुल सर? आज साइंस 1 साइंस 2 इतना आसान हो गया है, पर वही पुराने जमाने की तरह पढ़ाया जा रहा है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, थोड़ा बुरा लगता है, बाकी कुछ नहीं है। तो रट्टा नहीं मारना, रट्टा का टाइम गया, पहले होता था। तो टोटल हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, और बस यहाँ एक ही क्वेश्चन, 2 में से एक क्वेश्चन करना है, और आपको एक डायग्राम दिया रहेगा, या तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया रहेगा, और बहुत सारे सिंपल से क्वेश्चन का आप सिंपल सा आंसर लिखोगे, बहुत पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। समझ में? तो इतना घबराने की चीज नहीं है, इतना डरने की चीज नहीं है। साइंस तो बहुत सिंपल है, और मैथ भी बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, लैंग्वेजेस कोई टेंशन है ही नहीं, और जीटी है तो सब कुछ है गाइस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो कुल मिला के 60 मार्क्स का पेपर बनता है विद ऑप्शन के साथ, और आपको 60 में से कितना निकालना है? 40 मार्क्स। तो ये पेपर पैटर्न, सेम पेपर पैटर्न साइंस 1 के लिए भी होता है, साइंस 2 के लिए भी सेम पेपर पैटर्न होता है। और अगर आपको वेटेज देखना है तो वेटेज ये है, पर वेटेज के बारे में मैंने बोला कि थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। ओके, ये पेपर पैटर्न सेम ही होता है। तो पेपर पैटर्न मतलब क्वेश्चंस का जो तरीका होता है वो सेम होता है। समझ में? ये पेपर पैटर्न उन्होंने पुराना दे दिया, तो इस पर फोकस मत करना, यही पेपर पैटर्न ऐसा ही साइंस 2 का भी होता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।